हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो सबको नमस्ते। आज मैं दोस्तों लेकर आया हूँ रासायनिक समीकरण को लेकर आया हूँ। दोस्तों इस रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया इसमें जो है जितने सारे पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं। दोस्तों अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहले बता दें दोस्तों, इससे पहले जो है काफ़ी वीडियो बना हुआ है, वो सारे वीडियो को देखने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर 2025 के जो विद्यार्थी जो छात्र छात्राएं जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम जो है सिद्ध होगा। 2024 में भी काफ़ी विद्यार्थियों की हम मदद किए हैं और इस चैनल के माध्यम से मैथ और साइंस और ऑल विषय में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छा ही प्रश्न है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए आप लोग को हम बता देते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र आपका सी नंबर होगा, C6H22O11 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए, बेहतरीन और अच्छा आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है दोस्तों? H2SO4 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए नाइट्रिक डाइऑक्साइड के रंग होता है कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग। तो 3 का आपका राइट आंसर ये हो जाता है, भूरा रंग का दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जिसमें अणुओं परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है वो संतुलित समीकरण नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 का आपको बता देते हैं, डी नंबर है जिसका आपका संतुलित समीकरण नहीं है। यहाँ पर तो थोड़ा कटा हुआ है, फिर भी यहाँ से पता चल जाता है। जो है 2 है और ऑक्सीजन जो है 6 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या आप लोग देख पा रहे हैं 3 5 है, और यहाँ पर पीबी जो है 1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये असंतुलित समीकरण है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे प्रश्न है दोस्तों। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र दोस्तों हो जाता है आपका यहाँ पर सी नंबर है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, CaCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सी है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सी है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों सी नंबर है, C6H12O6 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे प्रश्न बहुत कम ही मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो काली चूना का रासायनिक सूत्र दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, जो CaO होता है। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपको दिखते हैं समान, तो वही हो जाते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, जिंक भी आपका 1 है, तो यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन SO4 4 है, तो SO4 यहाँ पर है, IH2 यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ संतुलित समीकरण ये हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। नहीं दोस्तों, इस टॉपिक में हम बता दें तो इस टॉपिक में मात्र 8 ही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी जो है चैप्टर से दूसरे पॉइंट से फिर आपको 25 से 1 नंबरी जो है ऑब्जेक्टिव, जिसमें रासायनिक यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के रूप में आपको 25 नंबरी दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहे वीडियो पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम बताए हैं से इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ये जो है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छा तरह से आपको 1 नंबरी जो है ऑब्जेक्टिव जो छाट छाट कर बहुत अच्छा तरह से डील किया गया है। यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इससे हम लोग 25 से 1 ऑब्जेक्टिव हम आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलित कैसे बनता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, बी नंबर है। क्या हो जाता है? बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, रासायनिक समीकरण। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके ऊष्मा पाकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो कौन सी अभिक्रिया इसको कहा जाएगा दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वियोजन है। वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं दोस्तों? एक बड़े से पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण का कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ये नंबर है, कॉपर का
कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना दोस्तों, कॉपर का यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आप लोग 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो H2SO अवकारक है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड और जल किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें अभिक्रिया को पहचान करना है दोस्तों। 5 का आपका डी नंबर हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया जो साथ साथ होते हैं, ठीक है ना, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों को अपघटित करके कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 6 का आपका नंबर बी नंबर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, आपको क्वेश्चन नंबर डी नंबर सही है। जो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन से संयोग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों सोडियम सल्फेट और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर 8 का आपका सी नंबर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अपने दो यौगिक जो होते हैं अपने आयनों को अदला बदली करके और दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे हम द्विवियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा से समझ पा रहे हैं। चलिए अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके दोस्तों यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, 9 का आपका राइट आंसर सही होगा, बी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया होता है। तभी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, आपको जो है आपको परिभाषा बहुत अच्छा तरह से याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर समीकरण समझ में आएगा। वियोजन में क्या होता है, एक तत्व और यौगिक जो होते हैं अपने जो है एक विस्थापित करके बनाते हैं। ठीक है ना, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हम लोग देखते हैं, जब मैग्नीशियम के फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो उसका आग जो है कैसे दिखने में लगता है। तो यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर सही है, चमकीली उजाला होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं, चमकीली और उजाला होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 11 नंबर। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयनों में एक लोहे के कील को डुबोया जा गया तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन का, तो बताइए यहाँ पर परख नली में जो है जांच किया गया तो उसका विलयन का रंग कैसा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 11 के आपका बी नंबर राइट आंसर सही है, वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ की ऑक्सीजन ह्रास होता है कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ की ऑक्सीजन ह्रास होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 के आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है ना, अपचयन होगा। क्या होगा दोस्तों, अपचयन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है दोस्तों, अभिकारक। समीकरण 2H2O2, तीर का निशान 2H2O एक है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया ही कहलाएगा। 14 का आपका राइट आंसर है दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन का संयोग करता है। तो कौन ऑक्सीजन का संयोग करता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उपचयन कहते हैं। क्या होता है, उपचयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो 16 का आपका राइट आंसर डी हो जाता है, अवक्षेपण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 की ओर यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन से विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 17 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है दोस्तों, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये तो आपका रॉन्ग है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर आपको मिलेगा, सी नंबर है ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, 17 का क्या है दोस्तों, सी नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका श्वेत होता है। क्या होता है, श्वेत होता है। डी नंबर ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही होगा दोस्तों।
चलिए बहुत अच्छे हैं प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभिक्रियाओं में यहाँ पर CaO और CaOH मतलब जल से अभिक्रिया करने पर किस प्रकार की अभिक्रिया बनती है, इसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए आपका ये जो अभिक्रियाएँ जो है संयोजन अभिक्रियाएँ होंगे। चलिए आगे देखते हैं सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसे होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसे होता है, ऑप्शन नंबर बी है जो पीला होता है। क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को कौन से प्रदर्शित करता है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। एक इसका बी नंबर आपका सही है, ये जो एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रश्न बहुत कम ही मिलते हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे प्रश्नों से आपकी मुलाकात होती रहे। चलिए आगे देखते हैं जल के एक अणु हाइड्रोजन का एवं ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो ये इसका अनुपात दोस्तों होता है 22 का नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा। इसका अनुपात हम बताएंगे डिटेल्स में, जो न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चलिए बहुत अच्छा ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अभिक्रिया में आयनों को आदान प्रदान का कर्ता कहलाती है। तो आप लोग जानते ही हैं क्या कहलाती है। जब आयनों को आदान प्रदान हो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा ही प्रश्न है दोस्तों, आप लोग चूक नहीं कीजिएगा, देखना अनदेखा मत कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। तो 25 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, किण्वन होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा ही आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी कमियां आपको ऐसा लगे, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे, जरूर देखेंगे और आपके हर समस्याओं को समाधान करने के लिए हमेशा हम तत्पर है, तैयार है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।